हमारे साथ में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आदरणीय श्री अमर परवानी जी है। चैम्बर में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। चैम्बर के चुनाव स्थगित क्यों हुए, जबकि चुनाव अधिकारी की नियुक्ति आपने ही की थी? क्या विषय है कि चैम्बर में चुनाव स्थगित हुए? चुनाव अधिकारी की नियुक्ति आपकी कार्यकारिणी में आपने की थी, क्या प्रोसेस था उसका? जी नमस्कार, जय व्यापार। देखिए, क्योंकि हमको संविधान संशोधन अप्रूव होकर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से मिल गया था, तो हम लोगों ने नए संविधान के हिसाब से जो अंतिम कार्यकारिणी होनी थी उसका नोटिस 8 जुलाई 2024 को 15 दिन के नोटिस के हिसाब से हम लोगों ने डाला। जो अंतिम कार्यकारिणी 23 जुलाई को होनी थी, और 23 जुलाई को उसमें हम लोगों ने स्पेशली मेंशन किया था कि चुनाव अधिकारी की घोषणा और चुनाव संबंधित जो डिस्कशन रहेगा वो पॉइंट में थे। बाकी जो रूटीन पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोगों ने उसमें ऐड किया था। तो अंतिम कार्यकारिणी में जब हम लोगों ने घोषणा किए या अंतिम कार्यकारिणी की जब हम लोगों ने सूचना जब सब लोगों को पहुंची, तो जो एकता पैनल वाले लोग हैं इन लोगों ने 15 जुलाई को इन्होंने अपना फिर आपत्ति इसके सामने लगा दी, जबकि उनकी जो पुरानी आपत्तियां थी सब क्लियर होने के बाद संविधान संशोधन हुआ था। फिर 15 जुलाई को इन्होंने फिर एक आपत्ति लगा दी। ये हमको पता चला 22 जुलाई 2024 को, ठीक कार्यकारिणी के एक दिन पहले हम लोगों को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से हमको नोटिस प्राप्त हुआ कि 22 जुलाई को कि ऐसा ऐसा उन्होंने आपत्ति दर्ज की है उन्होंने। तो वो 22 तारीख को मिला, और 23 क्योंकि घोषणा पहले से हो चुकी थी इसकी, तो हम लोगों ने वो 23 तारीख को हम लोगों ने वो जो रूटीन मीटिंग होती है हुई थी, और उसमें हम लोगों ने चुनाव अधिकारी की सर्वसम्मति से आदरणीय शिव भंसाली जी का नाम उसमें घोषणा हुई, जिसको सभी लोगों ने उसको अप्रूव किया। उसके पहले हम लोगों ने उनसे बात करके अप्रूवल ले लिया था, और उन्होंने चैम्बर के पता नहीं कितने चुनाव बहुत अच्छे तरीके से करवाए हैं। 4 चुनाव जी। तो उन्होंने उसको सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया और उसकी घोषणा हुई। और इन लोगों ने जो आपत्ति दर्ज की उसकी पहली पेशी हमारी 29 जुलाई को हुई, फिर उसकी अगली पेशी उन्होंने 1 अगस्त को हुई। अभी मामला कोर्ट में लंबित है। हाँ जी। तो आप कह रहे हैं कि उनको सूचना नहीं मिलती, उनको भी सूचना मिली थी, वो लोग आए थे इसमें? देखिए साहब, एक क्या होता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम होता है, एक क्या होता है कन्वीनियंस होता है जी। तो जैसे वो आम सभा में उनकी पूरी टीम आई थी, मेडिकल ऑडिटोरियम में चेतन भाई साहब आए थे वहां पे, तब उनको सूचना मिल गई। विशेष आम सभा में उनको नहीं आना था तो सूचना नहीं मिली। अंतिम कार्यकारिणी में उनको आके जो भी आपको पता है उन्होंने क्या किया आके अंतिम कार्यकारिणी में, तो उनको उसकी सूचना मिल गई। तो ये जो सूचना का बहाना रहता है उनके पास, सब चीज को सूचना मिलती है, पूरे प्रदेश में सारे व्यापारियों के पास मिलती है, क्योंकि भारतीय डाक से इसको जाने का सिस्टम है, तो उससे जाती है। आप स्पष्ट कर रहे हैं कि जो सूचना की बार बार बातचीत आती है व्यापारी एकता पैनल की तरफ से कि जानकारी नहीं मिली, जानकारी नहीं छुपाई, तो जानकारी मिली कैसे उनको, और आखिरी बैठक में वो शामिल भी हुए? ये एक बात है कि वो शामिल हुए तो सूचना जा रही थी, ये एक बड़ी बात है। अभी चुनाव अधिकारी की नियुक्ति हो गई जी। आपने कर दी, चुनाव आप चाहते थे इसलिए कर दिया आपने, तो अभी स्थगित कैसे हो गए चुनाव? देखिए साहब, ये जब हम लोग को ही लग रहा था, क्योंकि ये संविधान संशोधन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से ही हुआ है, और पूरी इनकी जो इन्होंने आपत्ति लगाए थे क्लियर करके, तो हमारे सोच ये था कि ये जो उन्होंने आपत्ति की है पहली बैठक में वो जहां तक खत्म होके आगे 29 तारीख की जो बैठक होने वाली है, 29 अगस्त को जो पहली पेशी थी 29 जुलाई की उसमें क्लियर हो जाएगी। तो उसमें क्लियर नहीं हुई, फिर 1 अगस्त को वापस से हुआ। तो आदरणीय शिव भंसाली साहब ने इससे पूछा कि आपका क्या स्टेटस है इसमें, तो हम लोगों ने उनको लिखित में जवाब दिया कि ऐसा ऐसा स्टेटस है, और इस प्रकार से उन्होंने वहां पे आपत्ति दर्ज की है और कोर्ट में मामला लंबित है। तो उन्होंने फैसला लिया कि जब चीजें क्लियरिटी नहीं है और कोर्ट में मामला लंबित है, तो मुख्य चुनाव अधिकारी जो आदरणीय शिव भंसाली साहब है, उन्होंने चुनाव स्थगित की, उन्होंने घोषणा की। इसमें कहीं पे भी मैं या मेरी टीम का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। इसमें आदरणीय शिव भंसाली साहब और उनकी टीम से उन्होंने डिस्कस करने के बाद पूरा जो निर्णय निकला, उन्होंने चुनाव को स्थगित किया। चुनाव अधिकारी का विशेष
अधिकार होता है कि चुनाव कराना है, कब कराना है, कैसे कराना है, तो ये उसके अधिकार का जो था वो विषय, उस अधिकार से उन्होंने उसका निर्णय लिया। देखिए, जैसे आपने जी, जी। बताया कि उन्होंने 4 बार, मैं तो बहुत अधिक जी, जी। दफा उन्होंने 4 बार कराया, तो जी। उनका अनुभव है। वो अगर कोई भी संशय की स्थिति है, तो उसको वो नहीं चाहते थे कि कोर्ट का अंतिम वक्त बोलना चाहिए या अंतिम वर्डिक्ट आने के बाद या जो कोर्ट का फैसला होगा उसके आधार पे वो चुनाव कराना चाहते हैं। किसी भी प्रकार का वो एक डाउटफुल में ले जाके इलेक्शन कराए और बाद में किसी भी प्रकार की किसी भी दिक्कत आए, तो ऐसा नहीं चाहते थे। इस मंशा के साथ उन्होंने इसको उन्होंने स्थगित